चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। तो परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारा जो पिछला अंतिम कक्षा रही है, हमने तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 जो अपनी चल रही थी, उसमें हमने अपना पिछला लक्षण लक्षणाभास वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। उसी बीच 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व के अवसर पर हमने यहाँ पर उत्तम समाधि 10 धर्मों का स्वरूप क्रमशः देखा था। तो उसमें हमारा जो एक टॉपिक था धर्म के 10 लक्षण पुस्तक, वो वहाँ पे अपनी कवर हुई है। हमने उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा है। तो जो लोग उस समय कक्षाओं में नहीं आ पाए थे, अब जरूर उन कक्षाओं को सुने, और पुस्तक भी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें। हम आज अपना आगे तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 ये आगे बढ़ाएंगे, जो अपना पेपर 2 में आने वाली है। अब अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई है, तो आप सब अपनी वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, जो हमारे सब क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आज बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि हमारी कक्षा वैसे सुबह होती है। सुबह आज किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, इसलिए शाम को ले रहे हैं। और कुछ लोगों का मेरे पास आया भी कि हम बाहर है या अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप वीडियोस जो इसकी बाद में है आपको देख सकते हैं। चलिए तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ अपना निकाल लीजिए आप। पाठ 4 सभी के पास ये पुस्तक होगी, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1। आप अपनी वीडियो जरा ऑन कर लीजिए, जो जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं। चलिए आज का जो अपना चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अपना ये चौथा चैप्टर, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। तो 11 प्रतिमा कौन सी होती है, प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, पंचम गुण स्थान का क्या मतलब है, बहुत सारी बातें हमें इसमें आएंगी। हम ये इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर हमें श्रावकाचार सिखाता है।
श्रावक कौन होता है, श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, हम सभी श्रावक हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, और एक पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का कैसा आचरण होता है, ये सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छे से आएगी। 4 अनुयोगों में से अगर हम देखें तो ये चैप्टर अपना चरणानुयोग के श्रेणी में जाएगा। चरणानुयोग का जैसा आपको पहले बताया था कि हर भाग में कोशिश ये की गई है कि चारों अनुयोगों के चैप्टर्स को यहाँ लिया गया है। ठीक, तो ऐसा ये जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, ये चैप्टर ये चरणानुयोग के लिए लिखा गया है। चरणानुयोग में क्या आता है, कोई बताएगा? चरणानुयोग में क्या आता है? श्रावक के आचरण। श्रावक के आचरण, सिर्फ श्रावक के? नहीं, मुनियों के भी, सबके। मुनिराज और श्रावक के आचरण का, उनके नियमों का, उनके जीवन में कैसे क्रियाएं होती है, इस सब का वर्णन कौन से अनुयोग में आता है? चरणानुयोग। तो यहाँ हम मुनिराजों का तो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम किसका पढ़ने वाले हैं? श्रावक। श्रावक कौन है? रोहन जी, आपको ध्यान होगा कि हमने श्रावक के संबंध में पहले भी बाल बोध में चैप्टर पढ़े हैं। बाल बोध में एक श्रावक के लिए क्या कंपलसरी है, ये बताने वाला एक चैप्टर आया था। किसी को और को ध्यान हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं। विनीता जी के अलावा कोई और? कुंजन जी बताइए। जो अष्ट मूल गुणों का पालन करता हो और 5। बिल्कुल सही। एक हमने अष्ट मूल गुण वाला चैप्टर पढ़ा था कि श्रावक के अष्ट मूल गुण, मतलब श्रावक होने के लिए एक बिल्कुल जो उसके लिए एलिजिबिलिटी है, हम उसे कहे उसकी पात्रता है, उसकी योग्यता है कि श्रावक ही उसे कहा जाएगा जो अष्ट मूल गुणों का पालन करता होगा। ठीक है, फिर आगे चल के हमने एक वितरक विज्ञान में चैप्टर आया था हमारा षट आवश्यक वाला, ये ध्यान है सभी को? ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर की बातें फर्स्ट सेमेस्टर में ही छोड़ के आ रहे हैं और हम आगे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने षट आवश्यक वाला चैप्टर भी पढ़ा था, एक सप्त व्यसन वाला भी पढ़ा था। वो सारी चीजें किसके लिए थी कि श्रावक के षट आवश्यक होते हैं कि उसके जीवन में प्रतिदिन करने योग्य ये काम होते हैं, उन्हें 6 कहे थे, 6 ऐसे काम कहे थे जिनको हम षट आवश्यक कहते हैं। ये सारी बातें पढ़ ली, ये सब देख लिया। अब प्रश्न ये उठता है तो यहाँ कौन से श्रावक की बात है? अब यहाँ पे एक शब्द आया है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती है, श्रावक कौन होता है, पंचम गुण स्थान क्या होता है, तीनों बातें हमें इसमें समझनी। ठीक है, आपको किसी को भी अगर जहाँ पे कोई बात समझ ना आए, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर हमारे लिए नया है, मुश्किल नहीं कहूंगा पर नया जरूर है, नया विषय आने वाला, थोड़ा फैक्चुअल भी है, हमें याद करने वाली बातें भी है कि इस प्रतिमा में क्या होता है, इस प्रतिमा में क्या होता है। जहां आपको डाउट लगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को लिखने से पहले सबसे पहले पंडित बनारसी दास जी का परिचय दिया है। बनारसी दास जी का नाम सुना है किसी ने? बनारसी दास जी का नाम हमें कहाँ और मिलता है? हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से मेरे को 8 दिखाई दे रहे हैं, 8 लोग दिख रहे हैं, और उनमें से कौन बता सकता है? जो नहीं दिख रहे मैं उनसे तो नहीं पूछ सकता। बनारसी दास जी का नाम आपने सुना है कहीं? सुना है तो कहाँ? आशीष जी। भैया इन्होंने ना नाटक समयसार की रचना करी है। बस बिल्कुल यही सुनना था कि एक बनारसी दास जी अपने विद्वान हुए हैं, हिंदी के एक महान कवि कहिए, विद्वान कहिए, उनका जिनका नाम बनारसी दास मिलता है। इनकी एक सबसे फेमस रचना जो मिलती है वो है नाटक समयसार। वो जब हम आगे पढ़ेंगे, वो तो जब देखेंगे, तो बनारसी दास जी का थोड़ा सा जीवन परिचय यहाँ पे दिया गया है। मैं अभी यहाँ पे बनारसी दास जी का जीवन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और हमें इसको अभी तो आगे भी कंटिन्यू चलेगा, आज तो पूरा होगा ही नहीं। पर आप खुद एक बार बनारसी दास जी का जीवन पढ़िएगा, कुछ थोड़ा बहुत हमने इनके बारे में सुना होगा। तो इनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा था। इनका जो गृहस्थ जीवन था
बहुत ही उतार चढ़ाव वाला था, बहुत ही इन्होंने दुख, पाप के उदय ऐसे अपने गृहस्थ जीवन में इन्होंने देखे। मैंने इनकी जो छोटी सी अर्ध कथानक पढ़ी है, मतलब जिसमें इन्होंने अपना जीवन परिचय लिखा है, उसका एक संक्षिप्तकरण भी किया गया है, उसको पढ़ा है। तो उसमें आया कि बचपन से ही इनको अनेक रोग होते रहते थे, कभी बीमार होते थे, बिल्कुल जानलेवा रोग, फिर रोग ठीक हो जाता था। आर्थिक स्थिति भी इनकी बिल्कुल सही नहीं थी, बहुत गरीब अवस्था से चल रहे थे। जो भी व्यापार करते थे उसमें नुकसान हो जाता था, वो घाटा हो जाता था, कभी चोरी हो जाती थी। तो इस तरह उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही विषम रहा। परंतु ऐसा होने पर भी इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये बताई कि ये महान कवि थे। पहले तो ये श्रृंगार के कवि थे, मतलब लौकिक कविताएं लिखते थे, उसमें भी मुख्यतः श्रृंगार की रखते थे, मतलब प्रेम प्रेमिका वाली कविताएं लिखते थे। फिर जब इनको सबसे पहले जैन धर्म में रुचि हुई, जैन शास्त्रों का अध्ययन किया, तब इन्होंने श्रृंगार आदि की रचनाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया और ये सिर्फ जैन भजन, जैन पद्य और ऐसे नाटक समयसार जैसे इन्होंने अनेक भजनों की, अनेक काव्यों की रचना इन्होंने की है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी। ऐसा आता है कि जब इनकी रुचि पलटी तो इन्होंने एक अपनी कविता, एक अपनी पुस्तक, जो इन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में लिखी थी, उस पुस्तक को नदी में बहा दिया था। और ऐसा कहा जाता है अगर वो आज पुस्तक उपलब्ध होती तो वो कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं होती। मतलब उसमें ऐसे ऐसे रस, ऐसे हिंदी के अलंकार रस उनका प्रयोग किया गया है जिसकी आज कल्पना भी करना मुश्किल है। तो ऐसा होने पर भी उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। मतलब जैसे ही तत्व ज्ञान की रुचि हुई तो उनका जीवन ही बदल गया। फिर वे महान विद्वान बने। पहले कवि थे मात्र, फिर विद्वान पंडित वे प्रसिद्ध हुए हैं। तो उनके नाटक समयसार ग्रंथ के आधार से ही ये पाठ लिखा गया है। नाटक समयसार ग्रंथ के आधार से ये लिया है। चैप्टर के नाम पे आते हैं। चैप्टर का नाम है पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक और उसकी प्रतिमा। प्रतिमा क्या होती है? नीलेश मेहता जी, आपके जो बैकग्राउंड में है, हमें 3 प्रतिमाएं दिख रही है। यही प्रतिमा की यहाँ पे बात चल रही है। किसी के यहाँ 3 है। अब 11 प्रतिमा कहाँ होती है? एक साथ एक मंदिर में 11 प्रतिमा तो नहीं देखी हमने, कहीं देखी है किसी ने? तो प्रतिमा, यही प्रतिमा है, ये इसी प्रतिमा की बात चलने वाली है। ये मना कर रही हैं शशि जी। कौन सी प्रतिमा है ये वाली प्रतिमा नहीं। प्रतिमा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तो क्या आता है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, यही प्रतिमा है। हाँ नीलेश जी। प्रतिमा मतलब प्रतिज्ञा। हाँ, यहाँ जो प्रतिमा है वो जिन बिंब को यहाँ पे प्रतिमा नहीं कह रहे हैं, वो प्रतिमा है, वो अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं श्रावक की प्रतिमा। श्रावक कौन है? तो कौन से श्रावक की बात कर रहे हैं? पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मतलब आज जो लोग नहीं है पर उनका मिस होगा, पर जो हम जितने लोग हैं उन्हें तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है और हम बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो किस श्रावक की बात है? पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक। तो क्या श्रावक भी दूसरे प्रकार का भी होता है क्या? चौथे वाला भी होता है क्या, या उससे पहले भी होता है क्या? देखिए, श्रावक पद जो कहा गया है, श्रावक का जिसे कहा, तो अपने जैन धर्म में चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव को ही श्रावक कहा है। सम्यक दर्शन से ही श्रावकपना स्टार्ट होता है। मतलब सम्यक दर्शन के बिना तो वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उसके लिए शास्त्रों में श्रावक शब्द भी नहीं कहा। पर चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ कौन से श्रावक की है? 5वें गुणस्थानवर्ती। मतलब क्या हो गया कि श्रावक के 2 गुणस्थान होते हैं, चौथा और 5वां। 6वां होता है क्या? नहीं। 6वां क्यों नहीं होता रोहन जी?
वो मुनिराज का होता है। मुनिराज। छठवा तो मुनिराज का ही, हम इसको ऐसा कहेंगे कि छठवे से आगे के जितने हैं वो सब किसके हैं, मुनिराज के हैं या अरिहंत भगवान के हैं। उससे पहले श्रावक कहा है, तो चौथा और पांचवे गुणस्थान वर्ती को ही श्रावक कहा है। अब देखो हमें थोड़ा बहुत गुणस्थानों के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणस्थानों वाला चैप्टर अपना आगे आएगा। बस इतना समझिए, गुणस्थान स्टेजेस होती हैं, मोक्ष मार्ग के लेवल्स को गुणस्थान कहा गया है, और जिनका मूल्यांकन सिर्फ बाहर से नहीं, अंतरंग के परिणामों के साथ साथ बाहर से किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का गुणस्थान उनके बाहर के वेश से के साथ साथ उनके अंदर के कषाय, उनके भावों पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपके सामने एक व्यक्ति है, तो हम उसको बता नहीं सकते कि चौथे में है या पहले में। कैसे पता चलेगा कि वो मिथ्यात्व सहित है तो पहले में हो गया, और उसके मिथ्यात्व का अभाव होके सम्यक दर्शन हुआ है तो वो कौन से में चला गया, चौथे में। अब ये चीज पकड़ में सामने से नहीं आती, तो ये उसके अंतरंग के परिणामों पे ही, अभिप्राय पे ही डिपेंड करता है। हमें वो बात तो नहीं करनी। हम देख रहे हैं दो तरह के श्रावक, एक चौथे गुणस्थान वर्ती और एक पांचवें गुणस्थान वर्ती। दोनों ही श्रावक है, दोनों में क्या अंतर है। जब हम चैप्टर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट होती है बात कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, और इस मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कौन से गुणस्थान से होता है। जिनकी वीडियोस ऑफ है मैं उनसे पूछता हूँ। चौथे हाँ गुणस्थान। हाँ मधु जी, आपने क्या बताया? चौथे गुणस्थान से स्टार्ट किसका? होता है मोक्ष मार्ग। प्रश्न मतलब मेरा सम्यक ये है, दर्शन चौथे गुणस्थान से शुरू होता हाँ है। सम्यक दर्शन चौथे से होता है, और इसको ऐसा कहिए कि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत। तो शुरुआत। ऐसा कह सकते हैं कि चौथे गुणस्थान से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग पूर्ण कब होता है कि जब वे 14वें गुणस्थान के बाद, 14वें गुणस्थान के बाद जब सिद्ध बनते हैं, तब मोक्ष मार्ग पूर्ण हुआ ये कहा जाता है। समझ आ रही है बात सभी को? ठीक है, कुछ लोग तो हिला रहे हैं गर्दन, कुछ लोग नहीं हिला रहे हैं, और कुछ लोगों की तो मुझे दिख ही नहीं रही है गर्दन। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि समझ आ रही है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं नहीं लगा पाऊंगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक, वहां से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो चौथे गुणस्थान में और पहले में, मतलब मिथ्या दृष्टि में और चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि में क्या डिफरेंस आता है? थोड़ा सा अब हम टेक्निकल जा रहे हैं, पर मैं कोशिश करूंगा ऐसे शब्द ना बोलूं। चौथे में और पहले गुणस्थान में जो अज्ञानी है, और इसको हम कहिए जो एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है श्रावक ही, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व होता है, चौथे में सम्यक दर्शन। पहले चौथे में में सम्यक जो दर्शन। ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। हाँ अनंतानुबंधी बताइए। चार कषाय का अभाव हो जाता है पहले से जो। अनंतानुबंधी पहले से चौथे में ये अभाव हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम और कहें तो मतलब ये कहा जा सकता है कि मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका अभाव हो गया, दर्शन मोह का अभाव हो गया, ठीक है। और जो आपने कहा सामान्य हम ये कह सकते हैं मिथ्यात्व नष्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया अंतरंग से। अगर मैं पूछूं बाहर से क्या चेंज आता है, बाहर से क्या चेंज आता है कुंजन जी, अज्ञानी में और ज्ञानी में? संयम के संयम, और तब भी गिन सकते हैं, बट संयम से ज्यादा, संयम से वो चौथे में और पहले में पूछ रहा हूं मैं अभी। कोई चौथे चीज और पहले में कोई ऐसा कंपलसरी, कोई ऐसा नियम रूप में चेंज है क्या जो हमें बाहर से उसके दिख जाएगा? ये दिखना पहले ही और चौथे चाहिए। में पहले और चौथे में नहीं आता, बिल्कुल सही। क्योंकि पहले और चौथे में डिफरेंस बाहर से नहीं दिखेगा। बस इतना कह सकते हैं, अगर बाहर का भी लगाना है तो वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नहीं मानेगा, उनको पूजेगा नहीं, ये बाहर का अंतर हम कह सकते हैं। अंदर का आपको समझ आ गया कि अंतरंग से उसके
जितनी वीतरागता हुई उतना वो गुण स्थान आगे बढ़ता जाता है। तो अभी नास्ति से देखे तो कुछ एक अभाव हुआ। अभाव किसका हुआ? अभाव हुआ है मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का। जब इनका अभाव होगा तो अंदर में कुछ प्रकट भी होगा। प्रकट क्या हुआ? तो आंशिक वीतरागता, आंशिक स्वरूप स्थिरता जो अंदर में प्रकट हुई, वो उसका चौथा गुण स्थान होता है। वो चौथा गुण स्थान। बाहर में देखेंगे तो कुछ भी परिवर्तन हमें नहीं दिख सकता। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में बाहर से कुछ भी चेंज ही ना दिखे। ऐसा तो नहीं होता कि सम्यक दृष्टि के कुछ अलग से कुछ निकल जाता होगा, उसके पीछे से कुछ चमकदार लाइट निकलती होगी या उसके सींग निकल आते होंगे। ये तो असंभव लक्षण है, हमने पढ़ा ही था। ऐसा तो कोई परिवर्तन बाहर से होता ही नहीं है। मतलब इतना भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति 1 घंटे पहले वो मिथ्या दृष्टि था और अगले ही घंटे बाद जब हमें कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा और इस समय वो सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। बाहर से कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी वो श्रावक है और श्रावक में भी अभी वो चौथे गुण स्थान में है। इसलिए अंदर में तो चल रहा है। अंदर में तो उसके अब मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, कषाय मिट गई है, आंशिक वीतरागता आ गई है, तो अंदर में तो है, पर बाहर में अभी चेंज आने में टाइम लगेगा। बाहर में अभी जिस भूमिका में वो है, अभी जिस गुण स्थान में है, उस गुण स्थान में अभी बाहर में चेंज नहीं दिखी। समझ आ रही है बात आपको सभी को? सपना जी समझ आ रहा है? तो मतलब तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या बाहर में चेंज दिखेगा, आगे दिखेगा या नहीं दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे और कषाय मिटेगी, अभी अनंतानुबंधी मिटी है, पर अभी 3 कषाय हैं, अभी मेजॉरिटी कषाय बाकी है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये 3 कषाय बाकी है। तो जब तक अंदर में और जैसे जैसे कषाय मिटती जाएगी, वैसे वैसे बाहर में भी चेंज आता है। पर अनंतानुबंधी ऐसी कषाय हैं जिसके जाने पर बाहर में कुछ ऐसा बड़ा सा चेंज हमें नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब और जब आगे भूमिका बढ़ेगी और जब आगे कषाय मिटेगी तो चेंज नियम से आएगा और आना ही चाहिए। अगर चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी अंतरंग में कषाय नहीं मिटी है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अब देखो, जब अब चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक की तो हमें बात नहीं करनी है, ये तो मुझे थोड़ा सी भूमिका बनानी थी, मतलब एक पहले एक स्ट्रक्चर समझाना था कि क्या है। अब हम आगे चले 5वें गुण स्थानवर्ती जीव पे। 5वें गुण स्थान। अब गुण स्थान कैसे बढ़ता है? थोड़ा बहुत देखिए, गुण स्थानों को बीच में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना समझ में आना मुश्किल ही है। पर हमारा डबल फायदा है, प्रतिमा तो समझ आएगी ही और गुण स्थान वाला जो चैप्टर आगे आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गुण स्थान कैसे बढ़ता है? जैसे हम अपने घर में एक फ्लोर चढ़ जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ गए, कोई लिफ्ट चढ़ गया, तो गुण स्थान ऐसे ही बढ़ता होगा। कोई एक ऐसी लिफ्ट होती होगी, जाके खड़े हो जाओ, गुण स्थान बढ़ जाता होगा। कैसे बढ़ता है गुण स्थान? आंतरिक शुद्धता बढ़ती है और कषाय कम होती है। अंतरंग शुद्धता बढ़ती है, कषाय कम होती है, वीतरागता बढ़ती है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती है। इन सब से क्या होता है? गुण स्थान बढ़ता है। मतलब प्रश्न मेरा यही था, इन सब से गुण स्थान बढ़ता है। मतलब गुण स्थान किसी ऐसे स्टेज का नाम नहीं है, मतलब स्टेज मतलब कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जाके खड़े हो जाओ और बढ़ जाएंगे, या कोई ऐसा टैग नहीं है कि आपको ये दे दिया जाएगा, कोई पोस्ट नहीं है कि जैसे अरिहंत एक पोस्ट है, सिद्ध एक पोस्ट है, तो ऐसे दे दी जाएगी और आप कहलाओगे 5वें गुण स्थान। ऐसा नहीं है। गुण स्थान जीव के परिणामों की तारतम्यता का नाम। परिणामों में ज्यादा मोह है तो वो अभी पहले गुण स्थान में है। मोह मिट गया और अनंतानुबंधी मिट गई तो चौथा गुण स्थान हो गया। अब मोह तो मिट ही चुका है, अब बात चलेगी चारित्र मोहनीय की, कि चारित्र मोहनीय जितना जितना मिटता चला जाएगा उतना उतना गुण स्थान बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो 5वें गुण स्थान में क्या हुआ? 5वें गुण स्थान में क्या हुआ कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, या इसको मैं ऐसा कहूं कि जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ
तब पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है। आशीष जी समझ आ रहा है? भैया लेवल जो है ना, मतलब उसको भाव को कैसे लेंगे कि एक चौकड़ी गई कि दो चौकड़ी गई? ये जीव, ये हम नहीं पकड़ सकते हैं, ये वो स्वयं जीव के ही ज्ञान में आती है। बस हम तो क्योंकि स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि पंचम गुण स्थानवर्ती वही होगा जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव। जब अंतरंग में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्ण कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तब पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है। भैया क्या होता है? अनंतानुबंधी का तो भाव समझाया जा सकता है कि बहुत अनादिकाल का जो अनंत अनुबंध उसने किया था वो मतलब अभाव हो गया, अब तो बिल्कुल ही संबंध उसको लगता है कि अब अलग ही है बिल्कुल। तो अब ये इससे और उसमें क्या डिफरेंस सेकंड लेवल पे जाने में? देखिए थोड़ा सा बस बताऊंगा, क्योंकि अपना थोड़ा विषय उससे अलग ही है। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय जो गई, उसका काम ही ये होता है कि वो, जैसे अनंतानुबंधी का काम होता है अनंत संसार बढ़ाना, तो जब अनंतानुबंधी मिट गई तो अब अनंत संसार नहीं होगा, सिंपल है। दूसरा, अप्रत्याख्यानावरण का काम होता है कुछ भी नियम त्याग न होने देना, ये काम होता है अप्रत्याख्यानावरण। तो इससे सीधा सीधा ये पता चल गया ना कि जब तक अप्रत्याख्यानावरण थी तब तक कोई त्याग नहीं हो पा रहा था, तब तक वो चौथे में ही तो था। जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण गई, अप्रत्याख्यानावरण कषाय मिटी, तब उसके पांचवा गुण स्थान हो गया। मतलब अब उसके बाहर में भी चेंज आएगा। वो चेंज हम इस 11 प्रतिमाओं में पढ़ने वाले। रोहन जी। भैया इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पहले वो अहिंसा को स्थूल रूप से पालन करता था और अब वो अहिंसा का सूक्ष्म रूप हाँ, से ये अंतर मैं आगे बताने ही वाला हूँ। हाँ, किसी को प्रश्न हो तो आप अभी कीजिए। एक प्रश्न ही था, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में क्या डिफरेंस दिखता है श्रावक के। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई चेंज नहीं आता है, बट फिर एकदम से विचार आया कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उसके 8 अंक प्रकट हो जाते हैं, निसंकेत, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, वात्सल्य, तो वो तो दिखेंगे ना 8 अंक? बिल्कुल बिल्कुल वो दिखेंगे। ये बिल्कुल अच्छा है। मैं सोच ही रहा था कोई ये बात तो बोलेगा कि उसके जीवन में चेंज आता है, पर वो ऐसा चेंज है कि हमें मतलब नियम रूप से दिखे जरूरी ऐसा नहीं। 8 अंग भी आते हैं। इसको मैं और कहूं तो अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का भी त्याग हो जाता है। और कहे तो अभी आप, जब हमने पहले ही पढ़ा, अष्ट मूल गुणों का भी पालन हो ही जाता है। बस इतना है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज हमें नहीं दिखेगा। सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसके ये है, बदलाव आया है और प्रकट भी होगा ही। पर यहाँ हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज है किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का त्याग, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा। एक और छोटा सा प्रश्न था, तो प्रकटता के साथ में उसको जब अनुभव होता है तो वो बाहरी जीवों से भी शेयर करता है? मतलब जैसे जिसको सम्यक दृष्टि दर्शन हो गया है वो आके बोल सकता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है और मैंने ये अनुभव किया था? बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, पर बोलते नहीं। बोल सकता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें भाव ही नहीं आता। और कदाचित आता है तो बोल भी सकते हैं। दूसरे जीव तो अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। स्वयं सम्यक दृष्टि अगर कदाचित अपनी भावना, अपने श्रद्धांत को व्यक्त कर रहा है तो कर सकता है। तो ऐसा भी कहा गया ना कि झूठ नहीं बोलते, तो किसी ने पूछा तो मे बी ये हो सकता है, बट अदरवाइज वो बोलते नहीं। मैं इस बात पे थोड़ा सा करूंगा कि झूठ नहीं बोलते हैं ऐसा अभी नहीं है। अभी हम जिस भूमिका की बात करें, क्योंकि अभी हमने बात कही ना कि चौथे गुण स्थानवर्ती के ना अभी महाव्रत है ना अणुव्रत है, तो वो झूठ भी बोल सकता है। अभी यही हमें थोड़ा सा अभी समझना है कि क्योंकि हम एक चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है जो धर्मात्मा भी है, पर उसके अभी पाप त्याग ही नहीं हुए हैं अभी, मतलब बड़े बड़े तरह से, या फिर हम कहे कि कुछ ऐसे नियम नहीं हुए हैं। तो ये अभी इसको अभी विचार पे रखेंगे, अभी इसको आगे करते एक और बिंदु था। हाँ जी, हाँ जी, एक और प्रश्न था जो मैं बस खत्म करना चाह रहा था अपना कन्वर्सेशन। तो जैसे मैंने पढ़ा है कि जो प्रभावना होती है, हम जैसे यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अगर सामने करें, सामने से ज्यादा हम लोग मंदिर जाए, मंदिर से ज्यादा हम लोग आगे मिले, या फिर हम एक सम्यक दृष्टि जीव को दिखे, तो प्रभावना के लेवल वैसे बढ़ते जाते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, अगर वो बताएगा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या मेरे जो अनुभव थे
आत्मानुभूति के, अगर वो शेयर करेगा तो उससे प्रभावना ज्यादा बढ़ेगी, जैसा मैंने पढ़ा था। तो ऐसा करना तो अच्छा है ना, क्योंकि इससे प्रभावना ज्यादा दिखेगी। देखिए, नियम नहीं है कि प्रभावना बढ़ेगी, उल्टा भी हो सकता है। आपने ये पढ़ा है प्रभावना बढ़ेगी, अच्छी बात है, बढ़ भी सकती है, पर उल्टा भी हो सकता है। कोई लोग उसी बात को सुन के उसकी टेस्टिंग करने लगे, उसकी परीक्षा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, और जितने उसके मान लीजिए कदाचित जो भी पाप पाए जा रहे हैं, अभी नियम तो नहीं है, अभी कोई प्रतिमा नहीं, उस पाप को हाईलाइट करने लगे और उसी नाम पे सम्यक्त्व को दूषित कर कहने लगे कि भाई कैसे सम्यक दृष्टि है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे सम्यक दृष्टि है, तो युद्ध कर रहे हैं। तो फिर अगर व्यक्त कर देंगे अपनी उस भावना को तो लोग जज करने लगते, जिसे अब यहाँ की भाषा में कहें, तो फिर वहां पे वो अप्रभावना का भी कारण बन सकता है। मान कषाय की समझने लगते हैं। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब लोग, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, फिर उनके एक एक चीज को, एक एक जो भूमिका में होने वाले कार्य भी है, उनको ऐसा लगेगा कि इनकी तो नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कैसे कर लिया, ये तो ऐसा, मतलब ये फिर चीजें आ जाती है। ये तो हम ही फेस करते हैं एक्चुअली। हम स्वाध्याय करते हैं, और हम जब हम्म स्वाध्याय की प्रभावना करते हैं तो हमारे कुछ आचरण में अगर कुछ उल्टा विपरीत दिखता है तो हम्म सबसे पहले ये आता है, यार तुम स्वाध्याय करते हो, तुम्हें ये नहीं पता। तो हाँ, विपरीतता मतलब वो चीज, झलकती है। क्योंकि जहाँ भूमिका का ज्ञान नहीं होगा जिसको, वो इसी तरह से फिर आंकलन करते हैं। थैंक सरिता यू। जी। सर मुझे पूछना था, जैसे बुकेश ऐसे थियोरेटिकल पता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या होता है जब हमको किसी को सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो? और संगीता जी, आप भी अपना प्रश्न बता दीजिए एक बार में फिर। वही जी, मुझे ये पूछना था कि एलक जी छिलक जी तो 11 प्रतिमाधारी होते हैं ना, तो वो उनका उनका गुणस्थान संगीता जी, हाँ, आपका प्रश्न, संगीता जी आपका प्रश्न तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि 11वीं प्रतिमा पे अभी हम पहुंचे नहीं है। और सरिता जी, आपका जो प्रश्न है वो हमारा थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, पर आगे जरूर आएगा कि प्रैक्टिकली क्या परिवर्तन आता है, कैसे एकदम समझ आएगा। देखिए, उसका सबसे एक आंसर अगर मैं दूं, तो जब आपको सम्यक दर्शन होगा तभी हम उसे पूरी तरह से समझ पाएंगे। सबसे एकदम कंप्लीट आंसर तो यही है। बाकी हम जितना पढ़ेंगे, जितना स्वाध्याय कर रहे हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं हमारे उस स्वरूप को क्लियर ही कर रहा है। जैसे आज हमने देखा कि अंतरंग से कषाय मिटेगी, अंतरंग से उसके अनंतानुबंधी अनंत कषाय मिट जाएगी, दर्शन मोह मिटेगा, विपरीतताएं छूट जाएगी। ये ही उसके चेंज है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। अभी बात तो चौथे की हमें करनी ही नहीं, हम तो 5वें तक जाना है। अब चौथे, देखिए, अब दोनों जीव हो गए, एक चौथे गुण स्थानवर्ती और एक 5वें गुण स्थानवर्ती, दोनों ही श्रावक है, दोनों ही धर्मात्मा है, दोनों को ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है, और दोनों के ही मिथ्यात्व मिट चुका है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर का बेस है। एक श्रावक है जिसके बाहर के जीवन में कुछ भी नियम संयम नहीं है। नियम संयम नहीं है मतलब, ना तो वो ऐसा जरूरी है कि वो अणुव्रतों का पालन करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो दिग्व्रत देशव्रत का पालन करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो मतलब विवाहादि ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब युद्ध कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी गृहस्थी में हो। मतलब ये सारी चीजें उस चौथे गुण स्थान वर्ती के देखी जा सकती, ठीक है। 5वें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक होता है, उसके 11 लेवल्स बनाए गए हैं। मतलब अब हम आ गए 5वें गुण स्थान। तो 5वें गुण स्थान में भी अगर हम कहें, ऐसे 11 स्टेजेस, 11 लेवल हमने बनाए गए हैं, जिनका नाम है 11 प्रतिमाएं। देखिए, चौथे गुण स्थान से जितनी कषाएं मिटी, उतनी स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, उतनी वीतरागता प्रकट हुई। पर अभी कुछ राग बाकी भी है, अभी वो पूरी तरह से तो कषाय नहीं मिटी है, 2 बाकी है, 2 मिटी है। तो जो 2 बाकी है वो अपना काम भी करेगी कि नहीं, वो कषाय अपना कार्य दिखाएगी कि नहीं, उनका उदय आएगा कि नहीं। तो उनका उदय आएगा, यही बात को हमें ये बताता है, क्योंकि वे अभी मुनि नहीं बने। अगर पूरी कषाय मिट जाती तो भगवान ही बन जाना चाहिए था, पर नहीं बने। इसका मतलब थोड़ा तो चेंज आया है, पर अभी पूरी तरह से कषाय नहीं मिटे। तो इसको मैं ऐसा कहूं कि जितना रागांश घटा है उनका, मतलब जितने उनके कषाय चौकड़ी घटी है, उस वीत रागता की वृद्धि, इसका नाम तो निश्चय प्रतिमा है।
ये है निश्चय प्रतिमा, जो उनके वास्तव में अंतरंग में हुई है। अब ये समझना, प्रतिमा किसका नाम है, इसमें भी निश्चय व्यवहार आएगा। आपको लगेगा आप हर चीज में ही निश्चय व्यवहार लगा देते हो। तत्व पढ़े, उसमें भी निश्चय व्यवहार आ गया। आवश्यक पढ़े तो उसमें भी निश्चय व्यवहार आ गया। सब जगह निश्चय व्यवहारी। अब क्या करें, स्वरूप समझने के लिए दोनों जरूरी है। अगर सिर्फ निश्चय बता देंगे जो वास्तविकता है, अगर मैं सिर्फ उतना बताऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर सरिता जी को प्रश्न होगा कि कुछ प्रैक्टिकल तो बताओ, कुछ सामने क्या दिखता है ये तो बताओ। तो इसीलिए वस्तु का या फिर किसी भी भूमिका को निश्चय और व्यवहार दोनों एंगल से समझाते हैं। ऐसी प्रतिमा है। प्रतिमा भी, निश्चय प्रतिमा क्या है और व्यवहार प्रतिमा क्या है, दोनों को हमें समझना होगा। जितनी अंतरंग से वीतरागता बड़ी है, जितने अंदर में कषायों का अभाव हुआ है, ये है निश्चय प्रतिमा। बहुत सारे शब्द इसको कह सकते हैं, आप ब्रैकेट ब्रैकेट करके लिख लीजिए या स्लैश करके, कि वीतरागता की वृद्धि जितनी हुई, स्वरूप स्थिरता हुई जितनी, कषायों का अभाव हुआ, ये सब क्या है, निश्चय प्रतिमा है। ठीक है, पर अभी थोड़ा राग भी बाकी है, और हम ये कहेंगे इस अंतरंग में वीतरागता के साथ साथ उनकी कषाएं, जो उनके बाकी जो कषाएं हैं, जो बाकी कषाएं थी, वो कैसी हो जाती, वो भी मंद हो जाती, वो भी मंद होती है। तो उस अंतरंग की वीतरागता के साथ बाहर में जो शुभ भाव हुए, या बाहर में जो शुभ क्रियाएं हुई, नियम संयम धारण किए, उसका नाम है व्यवहार प्रतिमा। किसी को समझ आया नहीं या आ रहा है? हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो चारित्र में देखा जाए, और उसको ऐसे ऐसे गिन सकते क्या? मतलब चारित्र शब्द ना देके आप उसे कहिए बाह्य आचरण। ठीक, चारित्र तो क्योंकि अंतरंग परिणति का ही नाम है। ठीक है, जो बाहर में आचरण, और सिर्फ बाहर में आचरण भी मैंने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि शुभ भाव भी उसमें लेने हैं। वीतरागता जितनी हुई वो तो हो गई निश्चय प्रतिमा, पर उस वीतरागता के साथ साथ कुछ शुभ भाव भी होंगे, उस भूमिका के अनुसार क्रियाएं भी होगी। उन बाहर में होने वाले व्रत, आचरण, नियम, संयम, प्रतिज्ञाएं, इसका नाम है व्यवहार प्रतिमा। संगीता जी, आपको प्रश्न है? नहीं भैया, जो पहले का ही रेज है। अच्छा, बस मुझे वो एक बात अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे क्वेरी सॉल्व हो जाए, कि जैसे आपने बोला ना कि अणुव्रत नहीं होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, तो मुझे एकदम से वही लगा कि पंचम के अणुव्रत नहीं होते, ये कहाँ कहा मैंने? आपने अभी बोला चौथे के नहीं होते। अच्छा अच्छा, हाँ। वही मुझे लगा कि फिर एलक जी शुल्लक जी के कैसे? हाँ, एलक शुल्लक पे भी आ रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा कीजिए, हम उन पे भी जरूर आएंगे। अभी हम पहली प्रतिमा पे भी नहीं पहुंचे। आशीष जी, हाँ हाँ, जैसे अणुव्रत अगर हुए तो कोई ये नियम थोड़ी है कि पंचम गुण स्थानवर्ती ही हुए वो जीव। हाँ, वो नहीं है, बताऊंगा वो मैं बात अभी। और किसी को? हाँ जी भैया, तो भैया ये पूछना था मुझे कि देखिए 6 दफे हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना, तो हमें पता है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है। तो अभी आगे जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें निश्चय से अपना शुद्धता वाली बात, और व्यवहार से जो है जो शुभ भाव है, अशुभ भाव, केवल उतने तक ही रखें, या फिर मतलब शरीर वाली क्रियाओं को भी साथ में इंक्लूड करके व्यवहार को? देखिए, व्यवहार में सब आता है। शरीर की क्रियाओं को भी जीव के साथ जोड़ना, ये भी व्यवहार है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस व्यवहार को भी सम्यक ज्ञान का अंश लिया है, तो उसको हम मतलब एकदम जीरो नहीं कह सकते। उसकी भी पूरा, क्योंकि अब देखो चरणानियों का आधार ही वो व्यवहार है। अगर हम यहाँ से ही पूरा उसको खत्म कर देंगे तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, मुनिराज, इनके जीवन को हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ मतलब वो स्थापित ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो विषय तो आगे आएगा जब हम इससे भेद ज्ञान देखेंगे, वो अलग है, पर पहले स्वरूप समझना जरूरी है कि होता क्या है। ठीक है, 5वें गुण स्थान तक हम आ गए हैं। 5वें गुण स्थान में जितनी स्वरूप स्थिरता हुई है, संगीता मोदी जी आपको समझ आ रहा है? आप नोट्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, पर ऐसा ना हो कि नोट्स के चक्कर में हमारा ध्यान ना आ पाए, तो आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक।
तो ये स्वरूप स्थिरता जितनी हुई वो निश्चय प्रतिमा है, और जितने शुभ भाव हुए, क्रिया हुई, वो बाहर में दिखने वाले आचरण हुए, ये सब व्यवहार प्रतिमा कही जाती है। ठीक है, आप ये पहला पेज जरूर पढ़िएगा जो अपना 21 नंबर का पेज है, इसमें आया है। अब जो बात बार बार सपना जी कह रही हैं और हम उस पे आने वाले ही हैं कि चौथे गुण स्थान वाला आपने बताया कि नियम प्रतिमा ये सब 5वें में होती है, चौथे में नहीं होती। ठीक है, चौथे वाले जीव के नहीं होती। पर क्या ऐसा जरूरी है क्या कि चौथे गुण स्थान वर्ती कोई नियम ना ले? ले तो सकता है, मतलब लेने का तो मना ही नहीं है कि चौथे गुण स्थान वर्ती भी, जैसा अणुव्रत कहा, या फिर जो आगे प्रतिमाओं में वो धारण करने वाला है, कदाचित किसी चौथे गुण स्थान वर्ती की भावना हो गई। अभी वो 5वें गुण स्थान में नहीं आया, पर उसकी चौथे गुण स्थान में भी भावना है, उसको मतलब है भाव कि मैं मतलब मेरे ये नियम लूं या प्रतिमा मैं अपने ये त्याग आदि धारण करूं, ये उसको भी भावना हुई। तो क्या ले सकता है या नहीं? ले सकता ले शिक्षा सकता ही है। होगी, तो शिक्षा ही होगी उसके मतलब चलिए ले सकता है, ये तो बात बिल्कुल है, क्योंकि कोई मनाही तो है ही नहीं। 14 गुण स्थान वर्ती क्या मिथ्या दृष्टि भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, ले तो सकता है, पर क्या उसके वो नियम कहे जाएंगे, मतलब वो उसके नियम कुछ उनको हम 5वें गुण स्थान वर्ती जैसा कह सकते हैं क्या? नहीं। मतलब देखिए, इसको मैं ऐसा आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरफ थोड़ा सा बताता हूँ कि मान लीजिए 5वें गुण स्थान में जो नियम होने वाले थे किसी ने चौथे में ही ले लिए, तो उसको क्या जरूरत है 5वें गुण स्थान में जाने की? मेरा प्रश्न ये है। अब ये तो 5वें के लिए बात थी, हम ऐसा 6वें पे भी लगा सकते हैं। कोई पहले गुण स्थान वर्ती ने ही मुनि दीक्षा ले ली, सपना जी मुनि दीक्षा ले सकते हैं, तो उसका कौन सा गुण स्थान हो जाएगा बताइए? पहले ही अगर रहेगा। पूर्ण त्याग नहीं है तो फिर उसका गुणस्थान छठा नहीं जाएगा। नहीं, मैंने हालांकि कहा भावों नहीं, से होता है गुण स्थान का। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पूरा 6 से 28 मूल गुण धारण कर लिए पहले में ही, तो गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? छठवा पहला ही रहेगा। नहीं, पहला ही रहेगा, पहला ही रहेगा। 6वें वाले हैंड रेज कीजिए। 6वां हो जाएगा, 3 लोगों ने किया है, बाकी नहीं होगा, नहीं होगा। और पहले ही वाले कौन कौन है? कुछ लोग तो दोनों में हाथ उठा रहे हैं, और जिनकी वीडियोस ऑफ है उन्होंने वो कौन से गुण स्थान वाले हैं ये देखना पड़ेगा। बंदी गई ही नहीं है। सर 1 सेकंड में जब मोक्ष भी हो जाता है तो फिर 1 सेकंड में मुनि क्यों नहीं बन सकते ना? मेरा बिल्कुल ये बन सकते हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल बन सकते हैं, पर अभी सिर्फ उन्होंने बाहर से मुनि अवस्था 28 मूल गुण धारण कर लिया है, नग्न रूप हो गया है, परिग्रह त्याग कर दिया है, तो मैं पूछ रहा हूँ उनका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा। ना, सम्यक दर्शन के गुण बिना स्थान नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा, आत्मा में शुद्धि नहीं आई तो पहला ही माना जाएगा। पहला ही माना जाएगा। मतलब आप लोग, हाँ आप लोग इतना तो जानते ही हैं, इतना तो हम सब पढ़ा है, स्वाध्याय है ही, कि सिर्फ बाहर से तो होने वाला नहीं है। कोई कह रहा है अंदर के भाव, कोई कह रहा है सम्यक दर्शन, कोई कह रहा है आत्मशुद्धि, ये सब शब्द आपके वही हैं, सब बातें घुमा के हम वही कह रहे हैं। मतलब इतना निष्कर्ष से निकला कि बाहर की सिर्फ क्रिया से तो होने वाला नहीं है। अब हम ये तो मुनिराज के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, अब श्रावक पे कहिए, कोई चौथे गुणस्थान वर्ती नहीं 5वें गुणस्थान वर्ती वाले श्रावक की जैसी कोई प्रतिमा ले ली। अब इसको मैं एक लाइव एग्जाम्पल से बताता हूँ। क्या आपके आसपास मंदिर में, समाज में कई ऐसे लोग आपको नहीं मिलते क्या? ये 7वीं प्रतिमाधारी हैं, ये तीसरी प्रतिमाधारी हैं, ये दूसरी प्रतिमाधारी हैं, ऐसे मिले होंगे आपको?
कभी ना कभी देखे होंगे, हमें तो मिले हैं मिले कि भाई इनकी ये प्रतिमा, बहुत। इनकी ये प्रतिमा, बहुत मिले होंगे, बहुत, हर समाज में हर मंदिर में एक ना एक होते ही हैं। भैया तो जी ऐसा भी देखा है, वो प्रतिमाधारी है 5, लेकिन वो उनकी फिर भी चलती रहती है बुराई। नहीं, अभी देखो क्या चलता है वो बात नहीं कर रहे हम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं, होते हैं। पर मैं, प्रश्न ये है कि क्या वह सब हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर क्या सब ही पंचम गुण स्थानवर्ती होंगे उनमें से, क्या ऐसा नियम है? नहीं 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 कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें उनकी शुद्धि पता नहीं, उनकी शुद्ध परिणति कितनी है, सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये पता नहीं है। बिल्कुल सही कि दृढ़ता, पहला तो दृढ़ता कि भी कह सकते हैं, ऊपर से कितनी नहीं पता दृढ़ता है। सिर्फ दृढ़ता की बात नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा दृढ़ता से पालन कर रहे हो। मतलब मुनि तक की जब मैंने बात कह दी तो फिर श्रावक वाले तो कर ही सकते हैं, मतलब श्रावक के नियम तो। दृढ़ता की बात सिर्फ ना हो के हम ये बात जो कही, आवाज जो आई कि अंतरंग में सम्यक तो है या नहीं, पहली बात तो। दूसरा, कषायों का कितना अभाव है, गुण स्थानों का अंतर उससे आएगा। गुण स्थान तो एक बाहर में दिखने वाला रिजल्ट है, मतलब आउटकम है ये बाहर का आचरण तो। पर ऐसा नियम नहीं है कि मान लो किसी ने, जैसे मैं कहूं, आपने, रोहन जी, आप पुलिस की अगर ड्रेस पहन लोगे तो क्या होगा, आपकी कौन सी पोस्ट हो जाएगी बताइए? पुलिस की अगर कोई ड्रेस पहन लेगा, Sure, I got it. आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज एक बार? कि अगर मान लीजिए आप पुलिस की ड्रेस पहन लोगे तो क्या बन जाते हैं हम? मान लो एक, चलिए एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को पुलिस की ड्रेस पहना दी तो क्या बन गया वो? कुछ भी नहीं, जब तक वो चीजों को लेके नहीं आएगा अपने अंदर। आई मीन until he studies it. हाँ, मतलब जब तक उसके अंदर में वो ज्ञान नहीं है, जब तक उसने वो पढ़ाई नहीं करी, वो डिग्री नहीं ली है, तब तक कुछ नहीं होने वाला ड्रेस पहनने से। ठीक ऐसा ही है, किसी ने 5वें गुण स्थान की ड्रेस पहन ली, मतलब प्रतिमाओं की, किसी ने मुनि की भी ड्रेस पहन ली, पर ड्रेस मतलब उनके बाहर का आचरण, पर अंदर में यदि कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो वो बाहर की प्रतिमा व्यवहार प्रतिमा भी नहीं कहलाएगी। व्यवहार प्रतिमा कब कही जाती है? जब अंदर में कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने क्यों कही? ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई कि चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है कुछ नियम आदि पाए जाए। मतलब सब तो हमारी तरह पापी नहीं होते। हो सकता है कि भाई वो पहले से ही ब्रह्मचर्य ले ले, हो सकता है पहले से ही विवाह आदि का त्याग कर दे और व्यापार का त्याग कर दे, हो सकता है पहले से ही वो हरि सचित वस्तुओं का त्याग कर दे, हो सकता है, बहुत से जीव ऐसे दिखते हैं। पर क्या इतने त्याग मात्र से हम उन्हें 5वें गुण स्थानवर्ती कहा जा सकता है क्या? तो उसका उत्तर है नहीं। तो फिर चौथे गुण स्थान में भी जब नियम हो सकते हैं तो 5वें और चौथे के नियम में क्या डिफरेंस हुआ? शिखा जी, समझ आ रहा है आपको? हाँ भैया, ये चीज तो समझ आई, लेकिन अब जो आपने क्वेश्चन पूछा इसमें फिर दिमाग लगा रहे हैं कि भाई चौथे में ये मतलब प्रश्न समझ आना ही एक आधा काम हो जाता है कि चौथे गुण स्थान में भी अगर कोई, मान लीजिए मैं कहूँ, अणुव्रत धारण कर लिए, और 5वें में तो अणुव्रत होते ही है, तो चौथे गुण स्थान वाले के अणुव्रत में 5वें गुण स्थान वाले के अणुव्रत में कुछ अंतर होगा या नहीं? होना तो चाहिए भैया, क्योंकि अंदर की भी होना तो चाहिए, ये तो बात है, अंतर हो जाएगा शायद, होना तो चाहिए, क्योंकि भाई गुण स्थान बड़ा है तो डेफिनेटली कुछ तो अंतर आया ही है। एक के ज्यादा अब निर्जरा हो रही है, एक के ज्यादा आश्रव था, एक के ज्यादा सुख हो गया है, एक के ज्यादा मतलब स्थिरता हुई, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। उसकी कषाय चौकड़ी भी ज्यादा टूटी है, क्योंकि पहले वाले तो के अनंतानुबंधी मतलब थी, या प्रत्यक्षान भी टूट गई। डिफरेंस तो होना चाहिए ही, तो क्या डिफरेंस है? बस उस डिफरेंस का नाम है प्रतिमा। अभी समझ तो नहीं आया होगा हमें, पर उसी डिफरेंस का नाम है प्रतिमा, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे, जो अब जब हम पहली प्रतिमा से पहले एक छंद आया है, एक श्लोक आया है, मैं वो पढ़ता हूँ। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम,
उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। कोई रिपीट करेगा एक बार, कोई पढ़ेगा? ये सबको याद करना है। इस श्लोक में प्रतिमा की डेफिनेशन आई है। इस श्लोक में क्या आया है? प्रतिमा की डेफिनेशन। प्रतिमा किसे कहते हैं, प्रतिमा का स्वरूप क्या है। अगर ये श्लोक हमने समझ लिया तो समझ लिए 50% काम हो गया। और फिर बाद में तो बस 11 नाम और उसमें क्या क्या होता है ये करना है। बताइए कौन रिपीट करेगा? याद हो गया हो किसी को तो बहुत अच्छी बात है। चलो याद नहीं हुआ, सरिता जी आप पढ़ के बता दो। संयम अंश जगियो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा कौ भयो प्रतिमा ताको नाम। बिल्कुल सही। तो देखिए, जब अंतरंग में कषायों का अभाव होगा तो सहज रूप से उस जीव के बाहर में आचरण आएगा। बस इतना है कि चौथे में कोई नियम नहीं था और पांचवें गुण स्थान में, या अब जो प्रतिमा है, देखिए इसको बताता हूं, संयम अंश जग जग, कि संयम का अंश तो अंतरंग में जग गया है, संयम प्राप्त करने की भावना अंदर में आ गई है, संयम प्रकट भी हो गया है, मतलब कुछ कषाय मिटी है तो अंतरंग में स्थिरता आई, उसी का नाम संयम है। और क्या हुआ? भोगों के प्रति, संसार के प्रति, परिग्रह के प्रति कैसे हो गए? अरुचि परिणाम हो गया। तीसरा, अब यहाँ प्रतिमा का स्वरूप आया उदय प्रतिज्ञा को भयो, जहां उसने अब ऐसा होने पर, कैसा होने पर? जहां संयम प्रकट हुआ और अंतरंग में अरुचि भाव हुए, तो अब उसने क्या किया? जब इतनी अरुचि हो ही गई थी तो उसने क्या कर लिया? अब प्रतिज्ञा ले ली, नियम ले लिए। उस नियम का नाम है प्रतिमा। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके कहूं तो चौथे गुणस्थान वर्ती के भी अंतरंग में विरक्ति होती है, चौथे गुणस्थान वर्ती के भी जगत से अरुचि होती है, पर उसने अभी नियम नहीं लिया, उसने अभी प्रतिज्ञाएं धारण नहीं की है। पांचवें गुणस्थान के और जब संयम बढ़ गया और अरुचि बढ़ गई है तो उसकी अब इतनी स्थिरता हो गई है, तब उसने अब नियम भी ले लिया, उसने प्रतिज्ञाएं ले ली। उन प्रतिज्ञाओं का नाम है प्रतिमा। एक जीव अनुव्रत चौथे वाला भी पालन कर रहा है, एक अनुव्रत पांचवे वाला भी पालन कर रहा है। अंतर क्या है इनमें? एक जो करता है वो नियम पूर्वक कर रहा है, पांचवे गुणस्थान वाला जो करेगा वो नियम पूर्वक करेगा, उसके नियमों में अतिचार नहीं लगेंगे, उसके नियम में किसी प्रकार से खंडित नहीं होंगे। चौथे वाले में ये आएगा कि वो अगर कदाचित अनुव्रत वह अन्य व्रतों का भी पालन करता है तो वह उसके अतिचार सहित हो सकते हैं, क्योंकि अभी उसके नियम नहीं है। उसके सिर्फ नियम क्या है? जो बेसिक नियम होते हैं वो उसके है। अभी प्रतिमा वाले नियम उसके अभी नहीं है, पर मान लो किसी की भावना है तो धारण तो बहुत करते हैं जी, कर भी लेते हैं, कर सकते हैं। पर उसमें और इसमें क्या अंतर आया? एक नियम का, मतलब प्रतिज्ञा का, जो एक उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। प्रतिमा ही उसका नाम है जहां प्रतिज्ञा का उदय हुआ, उदय मतलब प्रतिज्ञा जन्म ली, उसका नाम है प्रतिमा। अब ये बात कुंजन जी समझ आई क्या? तो भी इतना डिफिकल्ट है कि इसमें अप्रत्याख्यान वनन कषाय का जो डिफरेंस होगा वो तो आएगा ही। तो फोर्थ और फिफ्थ, मतलब जो मैंने ये प्रतिमा की परिभाषा बताई, ये समझ आया कि नहीं? हाँ वो ठीक है। हाँ ये बात है। और इसमें जो अंदर में ये बात लगेगी वो यही कही जाएगी कि अभी उसके अप्रत्याख्यान कषाय थी तो नियम नहीं ले पा रहा था, अब अप्रत्याख्यान कषाय मिट गई है, मतलब इतना संयम हो गया है, इतनी अरुचि हो गई है, तो अब उसको इतनी दृढ़ता है कि मैं अनुव्रत का पालन भी करूंगा तो अब नियम पूर्वक करूंगा। मैं अगर दिग्व्रत, देशव्रत कुछ भी लूंगा, ब्रह्मचर्य लूंगा तो वो नियम पूर्वक, तब वो नाम दिया जाएगा उस प्रतिमा का। समझ आ रही है? जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे भाई मान लीजिए हरि का त्याग, हरितकाय पदार्थों का त्याग हम लोग भी करते हैं, सामान्य अविरति श्रावक भी करता है। और एक यहाँ पे प्रतिमा भी आने वाली है जिसका क्रम है 5वें नंबर की प्रतिमा सचित्त त्याग, वो भी हरि का त्याग करता है। तो दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? ये बहुत बड़ा अंतर है कि भाई एक नियम पूर्वक कर रहा है, मतलब उसके प्रतिज्ञा है, अब वो बिल्कुल उसके
क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो एक एक चीज का पालन करेगा, वो हो जाएगा पांचवें गुण स्थान में। और बाकी फिर चौथा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, जहां नियम नहीं है। मतलब अब उसके अंदर में इतनी दृढ़ता, अपने इतनी स्थिरता आ गई है कि वह नियम धारण करने में डरता नहीं है, खुशी से। और खुशी से भी यहाँ पे जिसके लिए कहा कि सहज होता है, अंदर में इतना उसके विरक्ति आ ही गई है कि अब उसे मन ही नहीं करता। हम ही तो एक नियम लेते हैं, ऐसा लगता है कि भाई बस पूछो मत कैसे पालन करा। अभी 10 लक्षण जैसे गए हैं, तो बस जिन्होंने त्याग किया होगा तो वो बस यही कहते हुए मिलते हैं हमें, बस आप पूछो मत 10 दिन कैसे निकले, क्यों ऐसा हुआ। मैं पूछता हूँ ऐसा कष्ट क्यों लगा, तो वो इसीलिए क्योंकि अभी अंतरंग में उतनी स्थिरता, अंतरंग में उतनी कषाय का अभाव ही नहीं है। तो बाहर में हम जबरदस्ती किसी के कहने पे, दिखाने पे कर भी लेंगे, हो भी जाता है, पर उसका नाम प्रतिमा या उसका नाम सच्चा नियम त्याग नहीं कहलाया। सच्चा नियम, सच्ची प्रतिज्ञा भी वही है जो अंतरंग कषायों के अभाव पूर्वक पांचवें गुण स्थान वर्ती के होती है। एक अंतर ये हो गया, एक के नियम पूर्वक है और दूसरे के बिना नियम, मतलब चौथे और पांचवें में अंतर बता रहा हूँ। दूसरा अंतर है, एक के अतिचार हो सकते हैं, दोष लग सकते हैं कदाचित, और दूसरे के पंचम गुण स्थान वर्ती के निरतिचार पालन होता है। पंचम गुण स्थान वाले के किसी भी प्रकार का अपने अनुव्रत में, अपने नियमों में, जो भी नियम है उनमें अतिचार नहीं लगेंगे। अतिचार क्या होते हैं, अभी आप इतना समझिए, दोष, कदाचित दोष अज्ञान पूर्वक, प्रमाद पूर्वक कदाचित लग जाए। अतिचार उसे कहते हैं, जो हम लगाते हैं वो अतिचार नहीं है, वो तो सोच समझकर बुद्धि पूर्वक बार बार करे, उसको अतिचार नहीं कहते, उसको तो अनाचार कहते हैं। अतिचार तो वो कदाचित लग जाते हैं। तो नियमों में जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये सभी इसमें आते हैं? हाँ, ये सब चौथे तक के ही है, पांचवे में तो अतिचार होते ही नहीं है। मतलब वहां तो ना अतिचार, जब अतिचार ही नहीं है तो अनाचार तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावक का थोड़ा स्वरूप हमने देखा है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। पहला डिफरेंस क्या बताया आपने? पहला डिफरेंस ये बताया कि पहले गुण स्थान वर्ती, मतलब पहले या चौथे गुण स्थान वर्ती वाले के नियम पूर्वक त्याग नहीं होते, मतलब प्रतिमा वाले लेवल के नियम त्याग उसके नहीं होते हैं। यदि कदाचित ले भी लेता है तो उसने उसका वैसा नियम नहीं होता है, वैसा उसके पालन नहीं होता है जैसा प्रतिमा वाले के होगा। दूसरा अंतर है कि वो अतिचार सहित और अतिचार रहित होता है, मतलब पांचवे वाला अतिचार रहित है और चौथे वाला या उससे पहले वाला अतिचार सहित हो सकता है। देखो मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सामयिक प्रतिमा है, एक तीसरे नंबर की सामयिक प्रतिमा है, तो हो सकता है हम में से कुछ जीव भी सामयिक करते हैं, हमने बहुत लोग देखे हैं करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन भी करते हैं, कुछ लोगों का नियम भी होता है। एक तो ऐसे जीव हो गए, और एक पांचवे गुण स्थान वर्ती सामयिक प्रतिमा का धारी, वो सामयिक करता है। तो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है। अंतरंग से तो कषायों में है ही, पर बाहर में भी यदि बात करेंगे तो जो पांचवें गुण स्थानवर्ती सामयिक वाला होगा उसमें चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ हो जाए, पर वो अपना नियम भंग नहीं करेगा। पर हम जो सामान्य लोग सामयिक अन्य करते हैं तो कदाचित हमारा नहीं बन पाया तो नहीं करते, या वैसा जैसा स्वरूप सामयिक का बताया वैसा नहीं कर पाते, वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं देखते, 3 टाइम नहीं कर पाते, चलो एक बार हो गया। अब इसका नियम है ये 3 बार करेगा, प्रतिदिन करेगा, और बिल्कुल बिना चूक करे, मतलब बिना खंडित हुए अपने नियम का पालन करेगा। ये अंतर आ गया। तो ये बहुत सारे, हर प्रतिमा में ये उदाहरण लगेगा और दिखेगा आपको। अभी जब हम दर्शन प्रतिमा की बात करेंगे तो हमें, आपको ऐसा लगेगा क्या दर्शन प्रतिमा में बात करें, ये तो सब हम पालन करते ही है, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, ये तो 8 वर्ष से कर रहे हैं हम, तो फिर हम तो पहली प्रतिमाधारी हो गए, ऐसा लगेगा जब हम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पढ़ेंगे। और आगे ऐसे ही, जैसे मान लो कोई ब्रह्म, मतलब जिनके विवाह नहीं किया या विवाह नहीं हुआ, तो उन्हें लगेगा कि हम तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारी हो गए, 7वीं प्रतिमा हो गई हमारे तो। पर ऐसा नहीं है,
क्या उसका स्वरूप आएगा दर्शन प्रतिमा आदि का, वो हम आगे देखेंगे। समझ आ गई? किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, फिर हम हाँ आज भैया, मुझे पूछना था बताइए। कि मुझे वाइस वर्सा पूछना है कि जिसके अप्रत्याख्यान वर्ण और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है, तो कंपलसरी है कि वो प्रतिमा लेगा ही, मीन्स बिना प्रतिमा के पंचम गुणस्थान नहीं बोल सकते, ऐसा रूल है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए इसमें ऐसा है कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, मतलब अंतरंग में कषायों का अभाव होगा तो बाहर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। अब देखिए प्रतिमा की बात है, अगर मान लीजिए अंतरंग में 2 कषायों का अभाव हुआ है तो उसमें भी 11 स्टेजेस बनाए हैं, 11 लेवल बनाए हैं। पहली प्रतिमा वाला मतलब जरूरी नहीं है कि 5वें गुणस्थान वर्ती जो है, 5वें गुणस्थान में जो आ गया है उसकी 11वीं प्रतिमा ही होनी चाहिए, 8वीं ही होनी चाहिए, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। या पहली भी होनी ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य दर्शन प्रतिमा का धार्य, मतलब दर्शन प्रतिमा को कहीं कहीं ऐसा भी कहा कि 5वें गुणस्थान में बाय डिफॉल्ट दर्शन प्रतिमा होती ही है। क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि 5वें गुणस्थान में जो नियम होते हैं वो पहले से ही करता है पालन उन सब का। बस अंतर क्या आया, बस उसने अब उस चीजों के नियम ले लिया, अब उसकी प्रतिज्ञा हो गई, अब उसको खंडित नहीं करेगा। तो इस तरह से वाइस वर्सा नियम तो नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है 5वें गुणस्थान में कोई पहली प्रतिमाधारी हो, कोई दूसरे में हो, कोई तीसरे में हो, और सभी एक क्लास में है, एक ही गुणस्थान में, सब 5वें गुणस्थान में, पर उसमें भी स्टेजेस बनाए गए हैं। उसका अंतर किससे आता है? 5वें गुणस्थान में भी, मतलब 2 कषायों का अभाव भी जो हुआ है उसमें भी सबके एक जैसी स्थिरता थोड़ी है। जैसे मान लीजिए अभी हमारी एक क्लास है, कोई एक क्लास, एक स्टैंडर्ड होता है, उस क्लास में सब है तो एक ही क्लास में, पर क्या सबकी मतलब उतना सबको बातें समझ आती है एक जैसी? नहीं आती। कोई ज्यादा फॉलो करता है, कोई कम करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा करता है। एक ही क्लास में होने पर भी अंतर है कि नहीं? ऐसे ही बहुत सारे जीव 5वें गुणस्थान वाले हो तो भी उनमें जितना जिसके राग है उतना उसमें अंतर दिखेगा। पर बेसिक इतना कहा गया है कि 5वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है उसके बाय डिफॉल्ट दर्शन प्रतिमा तो हो ही जाती है, होती ही है। ठीक है, समझ आया क्या आपको? चलिए मैं मान लेता हूँ कि समझ आ गया है। कुंजन जी। हाँ भैया, मेरा हो गया डाउट हाँ सॉल्व। ठीक है। कषाय के लेवल से नहीं गिनेंगे पर प्रतिमा के लेवल से भी गिनना चाहिए कि नहीं? एक बार समझा नहीं मैं, रिपीट कीजिए। गुणस्थान से जब छठवें गुणस्थान पे जाएंगे तब उनके 11 प्रतिमाएं होंगी कि नहीं? हाँ 11वीं होगी, मतलब 11 की 11 होंगी ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नियम भी नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पहली प्रतिमा ली, दूसरी ली और सीधा शुल्लक अलग बन गए, और शुल्लक अलग बनने पर वो बाकी की प्रतिमाएं, उसका भी पालन होगा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पालन नहीं होगा, पर नाम किसका दिया जाता है? जो नेक्स्ट पे पहुंच गया। जैसे कोई दूसरी प्रतिमाधारी है तो वो पहली प्रतिमा का धारक है या नहीं है? है ही। अब कोई 11वीं प्रतिमाधारी है तो 11वीं प्रतिमा में पहली, दूसरी, तीसरी तो समाहित हो ही गई है। और पर ऐसा जरूरी नहीं है क्रमशः ही लेंगे, ऐसा नियम नहीं है। किसी ने मान लीजिए पहले ही शुल्लक बन गए, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने पहले शुल्लक पद ले लिया, फिर सम्यक दर्शन हुआ, फिर कषायों का अभाव हुआ, फिर 5वां गुणस्थान हुआ, फिर उनकी वो शुल्लक अलग दशा को 11वीं प्रतिमा नाम दिया जाएगा। समझ आया आपको कुंजन जी? हाँ अर्पित जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, फिर वापस सम्यक दृष्टि हो सकता है, फिर वापस चेंज हो सकता है, तो क्या उसी टाइप से 5वें गुण स्थान से चौथे में, तीसरे में, तीसरे से वापस चौथे में, चौथे से वापस दूसरे में, तो ये इससे इसको कैसे समझें?
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये आना ही चाहिए, क्योंकि देखो, क्योंकि गुणस्थान परिणामों से है, हम ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ड्रेस से नहीं है। किसी ने ड्रेस पहन ली बाहर की तो गुणस्थान नहीं मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव भी है, मतलब गिरने के समय भी है। मान लो कोई है तो अभी 5वीं प्रतिमा धारण करी हुई है, 5वां गुणस्थान तो है, पर उनके परिणामों में बहुत ही तीव्र एकदम उदय आ गया कषायों का, मोह का, मिथ्यात्व का। तो हो सकता है बाहर से तो वो हमें ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले दिखे, हो सकता है बाहर से तो वो अभी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले हो, 7वीं प्रतिमा के धारी मान लीजिए, और अंदर में अगर मिथ्यात्व आ गया तो हो सकता है अंतरंग में गुणस्थान पहला हो जाए। हमें बाहर से दिखाई देगा, समझ आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, समझ ही नहीं आएगा बाहर की जीवों को। तो वो तो हमें तो समझ जब आएगा जब वो अपने आचरण से भी भ्रष्ट हो। पर मान लीजिए आचरण से भ्रष्ट नहीं हुए, या वो इतना शॉर्ट पीरियड का टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड था कि भाई मिथ्यात्व का तीव्र उदय आया, पहले में गए और फिर अंतर्मूर्तवाद, फिर उसमें वापस से स्थिर हो गए और आ गए 5वें गुणस्थान में वापस, ऐसा भी हो सकता है। राइट। तो सर फिर मतलब नियम, मतलब जैसे पंचम गुणस्थान में गए तो मतलब सिर्फ फर्क ये देखें कि उसने नियम लिया है या नहीं लिया है। नहीं, नियम का तो है ही, और किसी को समझेगा नहीं, अंदर का किसी को नहीं समझेगा, पर होगा या नहीं होना तो अंदर का भी नियम ही है। मतलब अंदर में स्वरूप स्थिरता नहीं होगी तो 5वां गुणस्थान कभी नहीं होगा। दूसरों को समझ आना नहीं आना ये तो विषय है ही नहीं, मतलब ये तो आएगा ही नहीं कभी किसी को। जिसके होगी वो भी कहाँ समझ तो आते हैं मतलब मेरा राइट। तो फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फिर गुणस्थान का इतना रिलेवेंस, गुणस्थान का इतना रिलेवेंस क्यों है, ये प्रश्न। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हो अर्पित जी आप। चलिए, मैं प्रश्न जितना मैंने सुना है कि गुणस्थान का इतना रिलेवेंस, गुणस्थान का रिलेवेंस नहीं है। गुणस्थान तो सिर्फ उसकी अवस्था को बता रहे हैं, एक लेवल बताया है कि वो कौन से गुणस्थान में है। और गुणस्थान भी तो कहाँ से खड़े हुए, अंदर में क्या है, अंदर में जैसा होगा उसे वो गुणस्थान कहा जाएगा। जिसके अंदर में 2 कषायों का अभाव हो गया तो कहेंगे वो 5वें गुणस्थान में है। महत्व तो अंदर अंतरंग का ही है। राइट। तो फिर मतलब गुणस्थान का इतना रिलेवेंस नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। नहीं, पर गुणस्थान एक सूचक है, मतलब एक चिन्ह है। हम ये नहीं कह सकते गुणस्थान का रिलेवेंस नहीं है तो फिर हम पहले गुणस्थान में ही सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारे अंदर में शुद्धि आएगी तो आपका गुणस्थान ऑटोमेटिकली बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर में शुद्धि आ जाए और पहले गुणस्थान में ही रहे, क्योंकि वो अंतरंग की शुद्धि का सूचक कौन है, ये गुणस्थान। ओके, राइट, ठीक है। हाँ कुंजन जी। राइट। ये कह रहा था कि गुणस्थान के वजह से हम जैसों को, जैसे मिथ्या दृष्टि को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हाँ, क्योंकि देखिए हमें 5वें में जाना है, हमें मुनि भी बनना है, हमें श्रावक भी नियम लेने हैं, तो हमें समझ ही कैसे आएगा कि हमें उस स्टेज में जाके करना क्या है। इसलिए एक बना दिया, एक प्रोटोकॉल बता दिया कि 5वें गुणस्थान वालों के लिए ये प्रोटोकॉल है, 6वें वाले के लिए ये प्रोटोकॉल है, ये उनके नियम होंगे, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। इसी का नाम चरणान योग है, इसी का नाम प्रतिमाएं है, इसी का नाम 28 मूल गुण है। ठीक है। हाँ आशीष जी आप पूछिए, फिर हम अपनी कक्षा। भैया 5वें से क्या होगा ना कि 5वें में गए, नियम लिए, अतिचार वहां तो बल था, अतिचार नहीं लग रहे थे, लेकिन अब वो गुणस्थान गिरा, अंदर में मिथ्यात्व का उदय हुआ, तो अब क्या है ना, ये जिन धर्म को बदनाम करने की स्थिति फिर आ जाती है। तो अब बाहर में स्थिति अलट पलट चलती है, तो इस तरह से तो आदमी कहेगा कि ये तो मतलब पागल है और डिप्रेशन के शिकार है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, तो ये तो बहुत ही वैसी स्थिति बन जाती है बाहर में। देखिए ये बात हो सकता है, पर हमें मतलब ये तब होगा ना जब हम दूसरे को देख रहे हैं, जब हम दूसरे को आकलन कर रहे हैं, दूसरे को जज कर रहे हैं।
हम यहाँ दूसरे की दृष्टि से तो बात ही नहीं समझे ना ही कर रहे हैं। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मेरे गुण स्थानों में कुछ चेंज नहीं आना। ये बात एक पॉइंट है कि दूसरे वाला बहुत अच्छे से पालन कर रहा है तो मेरे गुण स्थान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा भ्रष्ट हो रहा है तो उससे हमें अपने गुण स्थान या अपने शुद्धि का ध्यान रखना है। गुण स्थान तो ऑटोमेटिकली बनते बदलते रहते हैं। तो इसमें ऐसा है क्या भैया कि कुछ मतलब ज्यादा इन्वॉल्व ना हुआ जाए बाहर में और चुप चुप रहा जाए, मतलब लोग फिर जज करना और बदनाम जनरम हो जाए, हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा फिर तो हम फिर ऐसा अगर मान लो कोई सम्यक दृष्टि है, कोई वृत्ति है, बहुत उत्साहित है, फिर हमें वो सम्यक दृष्टि नहीं लगेगा। फिर हमें वो ऐसा लगेगा कि भाई क्या कर रहा है, मतलब कैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए बाहर की किसी प्रवृत्ति को ज्यादा बोलने को या ज्यादा चुप रहने को हम कोई आंकलन नहीं कर सकते। ये भी एक तरह का वही हो गया कि हमने बाहर से ही फिर उसका पैमाना बना लिया। क्योंकि ऐसे भी दिखेंगे भाई, प्रथमान योग में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, अब मुनिराज तक के ऐसे मिल जाते जो बहुत मतलब बिल्कुल गर्व से अपने आचरण के बारे में कहेंगे, अपने धर्म के बारे में कहते हैं, अपने ज्ञान का वो करते हैं प्रभावना आदि के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हमें और चीजें क्लियर हो जाएगी। अर्पित जी, आपका कोई प्रश्न है या पहले वाला है? नहीं सर, वो पहले से वो भूल गया। ठीक है ठीक है, पहले का है। तो हाँ, तो अपना आज की कक्षा तो हम यहीं पे करते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा। तो अभी ये और जब हम इसमें आगे जाएंगे तो बहुत सारे और नए रहस्य जैन धर्म के और नई नई चीजें हमें इसमें पता लगेगी। कौन होता है श्रावक, क्या होता है उसका आचरण, हम कैसे बन सकते हैं, हमें प्रतिमा समझ के क्या लाभ है, ये सारी बातें 11 प्रतिमाओं की अब हम अगली क्लास में अपना ये चैप्टर हो जाएगा। 11 प्रतिमाओं को हमें शॉर्ट में देखना है। जितना अभी तक हुआ है ये आप जरूर पढ़ के आना है। आपको 23 नंबर के पेज तक, दर्शन प्रतिमा के पहले तक हमें ये सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक शब्द नहीं पढ़ सकते, पर हमने सारी बातें इसमें ली है। कुछ रह गया होगा तो वो भी आपके पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था डायरेक्टली रिलेटेड कि नहीं वो पता नहीं। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण तीनों का बाहर का पर्याय सेम था, मतलब बाहर की श्रद्धा, बाहर का धर्म, ऐसा बोल सकते हैं। तो भी एक को मोक्ष हुआ, बाकी दोनों को नहीं हुआ, उसको भी अपन कैसे देख सकते हैं? नहीं, उनका बाहर में भी कहाँ सेम था। अब एक पुरुष, एक दो पुरुष थे, एक स्त्री थी, तो बाहर में यही डिफरेंस है। यही पता लग गया कि भाई पहले ही सीता जी तो मोक्ष जा ही नहीं सकती थी, वो तो वहीं पे ही साइड होंगे। दूसरा, राम जी बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे, तो फिर वहीं पे हो गया कि भाई उन्हें नियम से नरक जाना था और उन्हें बलभद्र नियम से मोक्ष ही जाते हैं। तो इसलिए बाहर में भी उनमें अंतर था, इसलिए हम ये कहेंगे कि और अंतरण में तो था ही। एक शायिक सम्यक दृष्टि थे, एक नारायण थे और एक सीता जी भी सम्यक दृष्टि थी। तो मात्र सम्यक से मोक्ष तो नहीं होगा स्त्री अवस्था में, तो इस अवस्था इस कारण से अंतर आया। ओके, हाँ जी, आशीष जी आप कुछ बोल रहे हैं? भैया जैसे जो पांचवा गुण स्थान आता है वो स्वरूप के बल से आता है, या फिर ऐसा भी है कि बाहर के कर्मों के उदय की वजह से जीव जो है पांचवे गुण स्थान में जा नहीं पाता है? नहीं, स्वरूप के बल से ही आता है। अब जैसे राजा श्रेणिक की बात सुनते हैं तो फिर वो व्रत नहीं ले पाए, और जबकि सम्यक दर्शन उनको हो गया था, तो अब ये बाहर के उदय की स्थिति ऐसी बनी कि उनका अंदर नहीं, देखिए बाहर का उदय तो भी निमित्त ही है, पर नहीं ले पाए तो उसे अपनी ही कमजोरी कहा जाएगा कि अभी उनकी इतनी स्थिरता नहीं थी। तो नरक की आयु का बंद होने की वजह से ऐसा हुआ, मतलब ये अपना पुरुषार्थ की कमी ही, यही पुरुषार्थ की कमी थी, ठीक है, स्थिरता नहीं थी। ठीक है। तोरल जी आप? हाँ, प्रतिमा का मतलब जिसमें बोल रही हूँ मैं सही समझी कि नहीं, कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं, नियम में आते हैं क्रिया करने के लिए, उसे प्रतिमा कहते हैं। हाँ, और वो हमें अंदर से आता है प्रतिमा लेने, आई मीन होता है कि ये छोड़ दूं ये लूं, प्रतिज्ञा वो अंदर से आता है। देखिए, ये मैं आगे अगली क्लास में आंसर करूंगा, तो इसको जानने के लिए हमें अगली क्लास में आना पड़ेगा। बस इतना है
कि जो हम जिन नियमों की हम लेते हैं उन नियमों की बात नहीं है, यहाँ थोड़ी एक हाई लेवल की बात है। कौन से नियम, और ऐसे ये वाले नियम नहीं कि हमने आलू छोड़ दिए, हमने रात्रि भोजन छोड़ दिए, तो ये वाले नियम की बात नहीं है। यहाँ कौन से नियम जो अंतरंग की स्वरूप स्थिरता के साथ सम्यक दर्शन सहित हो, अंतरंग में कषायों का अभाव हुआ हो, उसके साथ होने वाले नियमों को प्रतिमा कहा जाएगा। नॉर्मल चलती फिरती किसी भी सामान्य प्रतिज्ञा को हम यहाँ प्रतिमा नहीं कहेंगे। हाँ, क्लियर हुआ। ओके, दिस बेटर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास तो हम और ये जो नियम होंगे ये स्वरूप की तरफ बढ़ाने वाले होंगे या बाहर की स्थिति को मतलब बढ़ाने वाले भी होंगे, और ये कहीं स्वरूप में बढ़ेगा तब नियम होंगे। तो जैसे आपने बताया आलू का त्याग नहीं और इनका त्याग नहीं, ये एक नियम होता है, और एक ये नियम की मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं देवदास गुरु के समागम में रहूंगा डेली का, वो एक वो नियम होता है। तो अब आलू का नियम इग्नोर करें और देवदास गुरु वाला नियम इसको रखें, ऐसा वाला होता है? नहीं, दोनों ही नियमों की उपयोगिता है, दोनों ही नियमों का महत्व है, पर इन नियमों को तो प्रतिमा में लिया ही नहीं है। अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो हम ये देखेंगे कि ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आज पहले गुण स्थान में ही होना जरूरी है। जब तक ये बेसिक नियम भी नहीं होंगे तो चौथा तो भूल जाइए, पांचवी की तो बहुत ही दूर। हाँ, आपने स्टार्टिंग में बताया था ना, अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का तो त्याग ही होता है, उसके बिना तो सम्यक दर्शन हो नहीं होगा। बिल्कुल। असल में क्या है ना भैया कि जो चीज सहजता से होती है ना, तो उसमें मर्यादा जब बन भी जाए ना तो और मजा आता है, क्योंकि वो अपना आगे बढ़ाने के लिए होती है। जैसे मैं 10 घंटे जैसे मैं ऑफिस का काम चलता है, उसमें 2 घंटे अगर मैंने कम करके और मैं अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, तो सहजता से और अंदर का बल बढ़ रहा है, तो मैं उस टाइम को भी बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। लेकिन असहजता से याद करके कोई चीज करनी पड़े तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि अभी ये छोड़ना है वो छोड़ना है, ऐसा कुछ करके। चलिए समझना पड़ेगा। हाँ, करेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अपने आज की क्लास हमें क्योंकि कम टाइम की ही रखनी थी, 1 घंटे की थी, फिर भी अधिक हो गया है। चलिए, तो अभी हम बाकी का विषय अगली कक्षा में, अगले संडे अब अपनी सुबह रहेगी, तो आप सब अपने 8:15 बजे से रहती है, इस टाइम का ध्यान रखें। जो बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे परमागम ऑनर्स में नहीं है, मतलब जो कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आप भी कक्षाएं हमारे साथ सुन सकते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, तो भैया लिंक दे सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं इनका। अब जिनको शेयर आपने करा ही है उन तक ही हम रखें, बस आगे और ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोर्स की दृष्टि से रहेगा, और थोड़ा फिर बाकी विद्यार्थी को हो सकता है थोड़ा लगे, तो इसीलिए ग्रुप में भी वही एडिट किए थे जो कि पहले से ही बैच में, परमागम ऑनर्स के बैच में है। मैंने अपना पर्सनल कोई भी ऐड नहीं किया। बिल्कुल सही है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, ये बैच में मेरा चेंज हो गया है, नेक्स्ट वीक जिनल कर देंगी। सो मैं हूँ परमागम कोर्स में, एक सेकंड सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो इसमें से मैं भी एक्चुअली अभी ज्वाइन हुई हूँ, मींस मैं भी पहले दूसरे बैच में थी, संडे बैच मैंने अभी ज्वाइन किया है, अदरवाइज मैं थर्सडे बैच से हूँ। ठीक है, मतलब एक बार मेरे पास इंफॉर्मेशन क्योंकि ऊपर से नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। चलिए, आप लोग का जो हो गया है तो आप बिजी है तो वो करेगी, आई थिंक शी विल डू इट। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।